वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम आओ मिलकर बचाएं नामक कविता को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आओ मिलकर बचाएं नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसकी लेखिका का नाम है निर्मला पुतुल। जी हाँ, आपने ये पुतुल शब्द याद रखना है क्योंकि निर्मला शब्द आपने सुना होगा, लेकिन आपके लिए नया वर्ड है पुतुल। तो इसकी लेखिका का नाम है निर्मला पुतुल। अब इसकी थीम पर आते हैं कि ये किस बारे में लिखी गई है। तो जो ये कवित्री है ना, ये झारखंड के, जहां के महेंद्र सिंह धोनी है, झारखंड के संथाल क्षेत्र की कवित्री है। झारखंड के संथाल क्षेत्र की कवित्री है। ये जो संथाल क्षेत्र है ना, ये एक आदिवासी क्षेत्र है। यहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। मतलब तो कवित्री ये चाहती है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये संथाल क्षेत्र के लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये शहरी हवा इन पर लगती जा रही है। मतलब ये अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और शहरी संस्कृति में रंगते जा रहे हैं। अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और इन पर क्या है, वेस्टर्न कल्चर क्या है, छाता जा रहा है। तो कवित्री इस बात को लेकर परेशान है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने कि इस कविता की लेखिका निर्मला पुतुल है और वो जो है कहाँ की कवित्री है, झारखंड के आदिवासी क्षेत्र। नाम क्या है आदिवासी क्षेत्र का, संथाल। झारखंड के संथाल क्षेत्र की कवित्री है। और इस कविता की थीम क्या है, इसका मूल भाव क्या है, इसमें कवित्री परेशान है। उसने अपनी चिंता व्यक्त की है। वो किस लिए परेशान है कि यहाँ के लोग क्या है, उन पर जो है शहरी हवा क्या है, उनको अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, या उन पर क्या है, शहरी हवा लगती जा रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। लेखिका कह रही है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। देखिए यहां पे आपने इस नंगी शब्द का अर्थ समझना है। यहां पे इस नंगी शब्द के तीन अर्थ हैं। एक तो है कम कपड़े पहनना, एक है बिल्कुल अपनी मतलब मर्यादा को खो देना, जिसको हम कहते हैं एकदम निर्लज हो जाना, और है तीसरा है इसमें यहां पे नंगी होने से मतलब है वृक्षों का कटना। कवित्री का कहने का मतलब है अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं। यानी कि कवित्री कह रही है जो ये संथाल क्षेत्र के लोग हैं ना, वो इनको जो है नंगी होने से बचाना चाहती है। अब यहां पे नंगी शब्द के क्या अर्थ है, मतलब यहां के लोग क्या है, एक तो छोटे कपड़े पहनते जा रहे हैं, ये कवित्री के अनुसार मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां के लोग जो हैं क्या है, छोटे कपड़े पहनते जा रहे हैं, मर्यादा में नहीं रह रहे हैं, और क्या है तीसरा पॉइंट क्या बताया कि यहाँ के वृक्ष क्या है, कटते जा रहे हैं। तो आप इसको क्या है हर तरीके से लोगे। यहाँ पे नंगी होने से मतलब है यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कम कपड़े पहनते जा रहे हैं, मर्यादा में नहीं रह रहे हैं, और वृक्ष क्या है, कटते जा रहे हैं। तो कवित्री कह रही है अपनी बस्तियों को नंगी होने से और शहर की आबो हवा से बचाए। यानी कि यहाँ के लोग जो कम कपड़े पहन रहे हैं, जो वृक्ष कट रहे हैं, और जो यहाँ के लोग अपनी शर्म को खोते जा रहे हैं, हमें ऐसा होने से क्या है, बचाना है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, यानी कि नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती क्या हो जाएगी, हड़िया का मतलब होता है हड्डियों का भंडार, यानी खोखली हो जाएगी। यानी कि जब ना लोगों के अंदर संस्कार रहेंगे, ना पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, तो पूरी की पूरी बस्ती तो क्या हो जाएगी, हड्डी के समान ढांचा हो जाएगी। क्योंकि जब प्राकृतिक सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, जब हमारी सांस्कृतिक सुंदरता ही खत्म हो जाएगी, तो फिर रह क्या गया। तो इन 6 लाइन का मतलब आप क्या समझे, कवित्री कह रही है कि हमें अपने संथाल क्षेत्र को क्या है, शहर की आबो हवा से बचाना है। यहाँ के लोग जो क्या है, कम कपड़े पहनते जा रहे हैं, शर्म खोते जा रहे हैं, और यहाँ के जो पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, हमको क्या है, उनको बचाना है। नहीं तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यानी वो कवित्री कह रही है कि अपने चेहरे पर, कवित्री चाहती है कि यहां के लोगों के चेहरे पर क्या हो, कवित्री कह रही है कि मैं चाहती हूं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना, ये देखिए आ गया संथाल नाम। ये संथाल क्या है,
संथाल जो है झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र है। तो कवित्री कह रही है कि मैं चाहती हूं कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर ना संथाल परगना की माटी का रंग, यानी कि जब मैं उनके चेहरे पर देखूं ना तो उनके चेहरे पर लगना चाहिए कि ये संथाल क्षेत्र के लोग हैं। बाहरी बनावटी चीज को नहीं बनना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं यहां गढ़वाल से बिलोंग करता हूं, है ना, और देखो अब यही बात आ रही है कि भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कह रही है कि अगर झारखंड के लोग हैं तो इनकी भाषा में वो टोन आनी चाहिए। कई लोग बहुत शर्माते है ना कि अरे, तो वो प्राउड की बात होती है। अगर मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूं और अगर मुझे लगता है कि मेरी भाषा में थोड़ा गढ़वाली टोन आ रहा है तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हम जहां से बिलोंग करते हैं हमारी भाषा में अगर वो चीज आ रही है तो वो हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए, ना कि शर्म की बात। ठीक है, तो अपने चेहरे पर कवित्री वही कह रही है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, यानी कि जब मैं वहां के लोगों को देखूं तो उनके चेहरे पर मुझे वो उनकी मिट्टी का रंग दिखना चाहिए, भाषा में झारखंडीपन, और जहां के वो लोग हैं ना उनकी भाषा में वहां का उच्चारण मुझको दिखना चाहिए। मतलब कवित्री ये चाहती है ठंडी होती दिनचर्या में, और जो यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है ना, दिनचर्या का मतलब क्या होता है, वही डेली रूटीन, वो एकदम ठंडा होता जा रहा है। मतलब यहाँ के लोगों के अंदर उत्साह खत्म होता जा रहा है ना। जीवन की गर्माहट, इनके जीवन में वो गर्माहट नहीं है। गर्माहट किस चीज की, कुछ करने की, अपने लक्ष्य को पाने की, मन का हरापन, और जो इनके मन का जो भोलापन है, हरापन है, वो क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। भोलापन, भोलापन का मतलब होता है बेटा सच्चाई। अक्खड़पन, अक्खड़पन का मतलब होता है, मतलब अगर आप सही हो तो उस पर अड़ जाना। अक्खड़पन का मतलब ये नहीं कि गलत होने के बावजूद जीत करना, यानी कि यहां के लोगों का जो भोलापन है, जो सच्चाई है, अक्खड़पन। ठीक है, अक्खड़पन का मतलब हो गया अपनी बात पर दृढ़ रहना। और जुझारूपन, जुझारूपन का मतलब होता है हार ना मानने की प्रवृत्ति, कि भाई मेरे को इस चीज से जूझना है। तो कवित्री कह रही है कि यहाँ के लोगों की दिनचर्या क्या है, ठंडी होती जा रही है। तो मैं चाहती हूं कि उनके जीवन में वो गर्माहट आ जाए, है ना, कुछ करने का उत्साह आ जाए, और मन का हरापन, यानी कि यहाँ के लोगों की जो सच्चाई है वो दोबारा से आ जाए, भोलापन आ जाए, अक्खड़पन आ जाए, और जुझारूपन आ जाए। यानी कवित्री ये सब चीज चाहती है कि यहाँ के लोगों में अच्छाई हो, सच्चाई हो, उनका मन साफ हो, वो भोले हो, अक्खड़पन भी हो उनके अंदर, और जुझारूपन भी हो। भोलेपन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ बना दे, मतलब अपनी बात पर आपने अड़े भी रहना है, और जुझारूपन का मतलब है हार नहीं माननी है। अब देखिए भीतर की आग, आगे कवित्री कह रही है कि मैं चाहती हूं कि यहां के लोगों के अंदर वो आग हो। आग माने वही अपने लक्ष्य को पाने की आग, धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, यानी कि अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता। मतलब अंदर वो आग होनी चाहिए, धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, मतलब धनुष की डोरी में और जो तीर में नुकीलापन होता है ना, कि अपने लक्ष्य को भेद देती है। ऐसी यहां के लोगों के अंदर भी वो आग होनी चाहिए, वो उनके अंदर तीर जैसा नुकीलापन होना चाहिए, कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी जैसी धार होनी चाहिए, जंगल की ताजी हवा, जो जंगल की क्या है, जो ये ताजी हवा है ना, मतलब अब वो यहां की प्रकृति पर आ गई है। अभी तक कवित्री क्या है, लोगों की बात कर रही थी, अब वो प्रकृति पर आ गई है, जो यहां के जंगल की ताजी हवा है, मतलब पेड़ पौधे मत काटो, नदियों की निर्मलता है, वही नदियों का साफ पानी, पहाड़ों का मौन, जो पहाड़ों जैसी शांति है, गीतों की धुन, जो यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं, मिट्टी का सौंधापन, जो मिट्टी की खुशबू है, और जो फसलों की लहलाट, जो फसलें क्या है लहरा रही हैं। कवित्री कहती है मैं चाहती हूं ये चीज कभी समाप्त ना हो। यानी कि फिर से बता रहा हूं, कवित्री कह रही है कि यहां के लोगों के अंदर वो आग होनी चाहिए, लक्ष्य को भेदने के जैसे तीर जैसा नुकीलापन होना चाहिए, मतलब धनुष की डोरी और तीर जैसा पैनापन होना चाहिए, ताकि वो लक्ष्य को क्या है पार कर सके। कुल्हाड़ी की जैसी धार होनी चाहिए, मतलब वो नेचुरलपन होना चाहिए, और प्रकृति में वही जंगल की ताजी हवा जैसा होना चाहिए, नदियों के साफ पानी जैसी धार होनी चाहिए, पहाड़ों जैसी शांति होनी चाहिए, गीतों की धुन सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी की वो खुशबू होनी चाहिए, और फसलें क्या है लहरानी चाहिए। यानी कवित्री ऐसा वातावरण चाहती है। आगे देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन,
नाचने के लिए खुला आंगन। कवित्री चाहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, है ना, या यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए नाचने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब खुला आंगन होना चाहिए। मतलब अब खुला आंगन तभी होगा जब क्या है, आप प्रकृति को काटोगे नहीं, तो खुला आंगन होना चाहिए। गाने के लिए गीत, मतलब यहाँ के लोग क्या है, गीत गाने चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, यानी कि क्या है, एकदम स्माइलिंग फेस होना चाहिए, मतलब उनके फेस में हमेशा एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांतपन। और अगर कभी रोने की इच्छा करे ना, तो जैसे शहरों में क्या होता है, शहरों में तो आप अकेले कहीं बैठ के रो भी नहीं सकते, है ना, तो वो कह रहे यहाँ जो है रोने के लिए भी एकांतपन होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए खुले मैदान होने चाहिए ताकि वो खेल कूद सके। पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति होनी चाहिए। आपको पता है हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको गांव में रहना अच्छा लगता है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना, उनको प्राकृतिक वातावरण ज़्यादा अच्छा लगता है। शहरों में बहुत पॉल्यूशन है ना, और गांव में वो शांति है जो बुजुर्ग लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, कवित्री चाहती है कि यहाँ के लोगों के लिए नाचने के लिए खुला आंगन हो, गाने के लिए गीत होने चाहिए, उनके चेहरे पर खिलखिलाहट यानी मुस्कान होनी चाहिए। और अगर उनको रोना है तो रोने के लिए उनके लिए एकांतपन, अकेलापन भी होना चाहिए। बच्चों के लिए खुले मैदान होने चाहिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास होनी चाहिए, और बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए वो शांति होनी चाहिए। आगे कवित्री कह रही है, और इस अविश्वास भरे दौर में, माने आज के समय में लोग एक दूसरे पर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आज के समय में ट्रस्ट करने का समय नहीं है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने हमको क्या करने, जिंदा रखने। कवित्री कह रही है, जहां लोग आज एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमें एक दूसरे पर थोड़ा विश्वास भी रखना है, थोड़ा उम्मीद भी रखनी है, और अपने सपनों को भी क्या रखना है, जिंदा रखना है। और अंत में कवित्री कह रही है, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी, मतलब आओ मिलकर बचाएं, अभी भी इस समय में भी हमारे पास बचाने को बहुत कुछ है। कवित्री सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है ना, कि आओ हम सब मिलकर क्या है, अपने संथाल क्षेत्र की जो प्राकृतिक दशा है ना, उसको शहर की हवा से बचाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।